गरीबों के हक के राशन पर डाका डालने वालों के खिलाफ आगरा खाद्यान्न अधिकारी की बड़ी कार्रवाई। आपको बता दें कि आगरा के सेक्टर 1 आवास विकास कॉलोनी मकान नंबर 114 में सरकारी राशन के चावल का अवैध कारोबार संचालित होता था, जिसकी खबर मुखबिर के द्वारा आगरा डीएसओ संजीव कुमार को प्राप्त हुई। सूचना पाते ही डीएसओ संजीव कुमार ने अपनी टीम के साथ आवास विकास कॉलोनी सेक्टर 1 पहुँच गए और देखा जिस मकान में सरकारी राशन के चावल का कारोबार होता है उस पर ताला लगा है। उन्होंने क्षेत्रीय पुलिस चौकी आवास विकास प्रमोद कुमार को सूचना दी। सूचना पाते ही मौके पर सौरभ कुमार सेकंड पुलिस अधिकारी सौरभ कुमार सलोनी, कांस्टेबल रंजीत सिंह अभी टीम के साथ मौके पर पहुंच गए और ताले तोड़कर जब मकान के अंदर निरीक्षण किया गया तो पाया गया प्लास्टिक के कट्टों में राशन का चावल भरा हुआ है। और किसका है ये? आज मुझे मुखबिर खास के द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि बोदला क्षेत्र में ये आवास विकास है, जिसमें सेक्टर 1 में मकान नंबर 114 है, जहां ये चावल का कुछ अवैध कारोबार हो रहा है। तो उसके क्रम में हम यहाँ आए तो यहाँ पे बाहर से ताला लगा हुआ था। फिर मैंने पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस को ही बुलाया, मेरी भी पूरी टीम थी। और उसके बाद हम लोगों ने ताला तोड़ा। आश्चर्यजनक तौर पे अंदर से भी ये बंद पाया गया। तो बगल वाले बिल्डिंग से मैंने एक आदमी को भेज के अंदर से खुलवाया। तो अंदर लगभग 60-65 कट्टे चावल के प्लास्टिक में पैक किए हुए हमको प्राप्त हुए हैं, और जिसको अभी हम लोग एक गाड़ी मंगवा के सुपुर्दगी में दे रहे हैं। और जानकारी ये मिली कि कोई शीतल नाम की महिला है जो ये एक मकान किराए पे ली थी। इस मकान की जो मालकिन है उसको भी मौके पे बुलाया गया और उनसे बातचीत हुई। उन्होंने बताया कि ये जो भी महिला है, मैंने उनको किराए पे दिया है, 4000 का किराया दिया हुआ है, लेकिन ये कहाँ की रहने वाली है, यहीं आसपास रहती थी तो मैंने किराया दे दिया। तो एग्जैक्ट बता नहीं रही कि क्या है, लेकिन इनकी संलिप्तता नहीं है, इन्होंने किराए पे दिया था। और हम लोग आज इसके खिलाफ जो भी महिला मिली है आज 3/7 का मुकदमा करा देंगे। खाद्यान्न की बात करें तो क्या क्या है उसमें? इसमें मोस्टली चावल ही है। अब तो अभी हम निकलवा रहे हैं, फाइनली सब निकलने के बाद क्लियर होगा, लेकिन चावल ही है। इससे यही पता चल रहा है कि चावल लाके जिस भी तरीके से होता हो उसको अवैध रूप से बेचा जा रहा था। ये बात सामने आ रही है कि राशन दुकानदार भी राशन खरीद रहे हैं, कार्डधारक को देते नहीं हो, वहीं की वहीं सौदा कर देते हैं। तो इसकी जो वजह है शायद ये भी तो होगी। नहीं, इधर आप लोग भी देख रहे हैं कि लगातार मैं छापामारी कर रहा हूं, तो मैक्सिमम जो जानकारी हमको मिल रही है ये मिल रही है कि कार्डधारक जो ले जा रहे हैं, इन कार्डधारकों के द्वारा ही बेचा जा रहा है। और जो ये टीवीएस चैंप या फेरी वाले जो कुछ भी हैं, ये लोग घूम रहे हैं और इनके द्वारा चावल कलेक्ट किया जाता है और कोई ना कोई एक जगह इकट्ठा करके फिर इसको बेच रहा है। तो मोडस ऑपरेंडी वही है कि कार्डधारकों से ही मैक्सिमम चावल आ रहा है। क्योंकि सिंगल डोर स्टेप डिलीवरी है तो दुकानदार के यहाँ तो पूरा खाद्यान्न पहुँच रहा है। नहीं, ये हमने बगल में कोई दुकानदार होगा, हमारे ARO साहब बता पाएंगे, उसको सुपुर्दगी में देने के लिए बुला लिया है और इस पे हम 6A की कार्रवाई करवाएंगे। उसके बाद इस माल को बिचवा के नीलामी कराई जाएगी और सरकारी खाते में ये पैसा जमा होगा। नई राशन मशीन आई है, उसके बावजूद 2 कांटों पर सामान तुल रहा है, इस पर क्या कार्रवाई की गई? नहीं, इस तरह की कोई शिकायत मुझे नहीं प्राप्त हुई है। यदि कहीं ऐसा है तो आप लोग बताइए, देखा जाएगा। जो सामान सर एक तो सामान भी बेचा जा रहा है दुकानदारों के तरीके से, और वो 100 रुपये के अंदर दिया जा रहा है पैकेज बना के उनको, और अगर नहीं लेते हैं तो उनको भगा दिया जाता है। नहीं, ऐसी शिकायत मुझे प्राप्त नहीं है। उसमें मैं आप लोगों को बता दूं कि सरकार ने दुकानदारों का जो 90 रुपये क्विंटल इनको है, तो इनकी यही मांग रहती है कि भाई हमारा खर्च ज़्यादा है, आमदनी कम है, तो सरकार ने शासनादेश जारी कर यह व्यवस्था किया है कि दुकानदार 35-36 तरह का आइटम अपने पास रख सकता है और कार्डधारकों को यदि उनको अच्छा लगेगा तो दे सकता है। तो ये जो हो रहा है, या यदि कोई बेच रहा है कुछ भी, जैसे मान लीजिए डेयरी आइटम हुआ, दाल हुआ और मसाला हुआ, डिटर्जेंट हुआ, जो कुछ भी है सब उसमें 35-36 तरह के आइटम में शामिल है। और यदि कोई बेच रहा है और अच्छे क्वालिटी का है, सस्ता है, कार्डधारक ले रहा है तो ले ले, लेकिन जबरदस्ती कोई कुर्बानी इसमें नहीं कर सकता। ठीक।